हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रोटेशनल मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें कौन से न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे जब टेबल रफ हो या हमारा इंक्लाइंड रफ हो। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक रफ टेबल है, ठीक है। रफ टेबल के इस कॉर्नर पे एक स्टेशनरी रियल पुल्ली डिस्क लगी हुई है, ठीक है। क्या है ये? रियल पुल्ली डिस्क जिसका मास 2 kg गिवन है और रेडियस 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और यहां पे 3 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ टेबल म्यू ये 0.2 गिवन है, ठीक है। और ये एक मासलेस स्ट्रिंग यूज की गई है और यहां पे 2 kg का ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और इस रियल पुल्ली डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, ठीक है। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, ठीक है। अब देखो 2 kg पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, 3 kg पे mg फोर्स 30 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ टेबल ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक कितना होगा? 30 न्यूटन, सही है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 0.2 इंटू में 30 मतलब 6 न्यूटन, ठीक है। अब देखो इस प्रेजेंट केस में जब ये मेरी टेबल रफ है, सिस्टम अगर एक्सेलरेट करेगा तो उसी सेंस में करेगा जिस सेंस में स्मूथ वाले केस में एक्सेलरेट करता। मतलब अगर ये टेबल स्मूथ होती तो 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता, 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करता स्मूथ वाले केस में। अब प्रेजेंट केस में आओ, जब ये टेबल रफ है तो अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में स्मूथ वाले केस में करता। तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दो, ठीक है। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन A, ठीक है। मैंने इस प्रेजेंट केस में सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दिया जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। मतलब जब ये टेबल स्मूथ होती तो सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करता ना, लेकिन अब प्रेजेंट केस में ये टेबल रफ है तो इस प्रेजेंट केस में सिस्टम को इसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दो। तो इसका मतलब मैंने सिस्टम को एक्सेलरेट करवा दिया, तो इसका मतलब एक तरह से बाय रफ टेबल 3 kg पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना? 6 न्यूटन, ठीक है। और मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1 और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2। मैंने सिस्टम को एक्सेलरेट करवा दिया ना, तभी तो मैंने यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगाया है 6 न्यूटन। और मान लो इस रियल पुली डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा, ठीक है। तो अब देखो ये रस्सी इस पुल्ली पे से नहीं फिसलेगी, इनफैक्ट ये पुल्ली रोटेट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब A किसके बराबर होगा? A और अल्फा में रिलेशन फाइंड आउट करो। A किसके बराबर होगा? 0.1 अल्फा के बराबर। ये कैसे? क्योंकि रस्सी इस पुल्ली पे से नहीं फिसलेगी, मतलब रस्सी का जो पॉइंट है जो कि इस पुल्ली के कांटेक्ट में है
उसका एक्सेलरेशन ए होगा, और रस्सी के पॉइंट के कांटेक्ट में जो पुल्ली का पॉइंट है उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो कितना आएगा, 0.1 अल्फा। तो रस्सी इस पुल्ली पे से कब नहीं फिसलेगी, जब ए 0.1 अल्फा के बराबर होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कौन से ब्लॉक्स ट्रांजिशनल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, प्योर ट्रांजिशनल मोशन। देखो 3 kg ब्लॉक परफॉर्म कर रहा है और 2 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक जितना इस तरफ आएगा, 2 kg ब्लॉक उतना ही नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ए। ठीक है, तो मैं यहां पे उस ट्रिक का यूज कर सकता हूं कि इस सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन ए वो किसके बराबर आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन whose वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। अब देखो इस रियल पुली का इनर्शियल रोटेशनल मास वो किसके बराबर आएगा, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के बराबर। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा, ICM mr स्क्वायर बाय 2 और डिवाइडेड बाय में आर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आ गया, m/2, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 2 1 के बराबर आ गया। तो अब देखो ट्रांसलेटिंग बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है बिल्कुल, और ये एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए मैं यूजिंग डायरेक्ट ट्रिक फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन whose वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। तो अब देखो इस T2 टेंशन का जितना नेगेटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा, इस T2 टेंशन का उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा। तो इन दोनों टेंशंस का सम ऑफ वर्क डन 0 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब देखो इस T1 टेंशन का जितना पॉजिटिव ट्रांजिशनल वर्क डन आएगा, इस T1 टेंशन का उतना ही नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा। तो इन दोनों टेंशंस का सम ऑफ वर्क डन भी क्या हो गया, 0। तो ये भी कैंसिल हो गए। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन whose वर्क डन इज नॉन जीरो, वो क्या बचा, 20 - 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास 3 + 2 प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास 1। तो ये कितना आ गया, 20 में से 6 गए 14, 3 2 5 + 1 6, तो 2 7 14, 2 3 6, 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब है यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। 3 kg ब्लॉक 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, मतलब यहां पे स्लिपिंग होगी। 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये पुली घूमेगी क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब देखो इस पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा वो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय 0.1, मतलब 7/3 डिवाइडेड बाय 0.1, और ये कितना आएगा 23.33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ए निकल गया, अल्फा निकल गया। अब रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 फाइंड आउट करनी बाकी है, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 फाइंड आउट करनी बाकी है। तो अब देखो इस 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ 20 - T2 = मास 2 एक्सेलरेशन 7/3। तो यहां से T2 की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी,
3 न्यूटन। ठीक है, और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 वो कैसे फाइंड आउट करूं? इस 3 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। नेट फोर्स T1 माइनस 6 इज इक्वल टू मास 3 एक्सेलरेशन 7/3। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 13 न्यूटन। ठीक है, तो 3 kg ब्लॉक वास्तविकता में इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 2 kg ब्लॉक नीचे की तरफ 7/3 से ही एक्सेलरेट करेगा। और इस एक्सिस के अबाउट ये रियल पुली डिस्क प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी 23.33 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T1 13 न्यूटन, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन T2 15.33 न्यूटन आएगी। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। और क्या गिवन है? मान लो एक इंक्लाइंड ये है, दूसरा इंक्लाइंड ये है। ठीक है, ये इंक्लिनेशन 53 डिग्री, ये इंक्लिनेशन 37 डिग्री। ठीक है, ये भी रफ इंक्लाइंड है, ये भी रफ इंक्लाइंड है। यहां पे टॉप पे एक रियल पुल्ली डिस्क लगी हुई है, रियल पुल्ली डिस्क। ठीक है, कितना मास? 2 kg और रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इंक्लाइंड भी रफ है, ये इंक्लाइंड भी रफ है। और ये एक मासलेस स्ट्रिंग है, रस्सी जैसे धागा होता है ना। ये 4 kg का ब्लॉक है और ये 3 kg का ब्लॉक है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दिस 4 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.6 गिवन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg एंड दिस रफ इंक्लाइंड 0.4 गिवन है। ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। इस रियल पुल्ली डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, मतलब अल्फा। और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो, रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। तो देखो 4 kg पे mg फोर्स आएगा 40 न्यूटन, उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 40 cos 53, 40 sin 53। 40 sin 53 कितना हो जाएगा? 40 इंटू में 4/5 मतलब 32 न्यूटन। 40 cos 53, 40 इंटू में 3/5 मतलब 24 न्यूटन। तो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1 बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 4 kg ब्लॉक, वो कितनी होगी? 24 न्यूटन। ठीक है, अब 3 kg पे mg 30 न्यूटन, इसको भी 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करो। 30 cos 37, 30 sin 37। 30 cos 37 कितना होगा? 30 इंटू में 4/5 मतलब 24 न्यूटन। 30 sin 37, 30 इंटू में 3/5 मतलब 18 न्यूटन। ठीक है, तो अब देखो यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? 24 इंटू में 0.6 मतलब 14.4 न्यूटन। और यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू
यहाँ पे एक N2 नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा ना, बाय दिस रफ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg, कितना 24 न्यूटन, सही है। तो देखो यहां पे लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 24 इंटू में 0.4 मतलब 9.6 न्यूटन, ठीक है। तो अब देखो सिस्टम उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा, यहां पे प्रेजेंट केस में सिस्टम अगर एक्सेलरेट करेगा तो उसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता। मतलब मान लो ये भी स्मूथ है, ये भी स्मूथ है, तो सिस्टम कैसे एक्सेलरेट करता, ऐसे, क्योंकि 32/18 से ज्यादा है। तो इस प्रेजेंट केस में आओ, जब यहां पे भी रफनेस है, यहां पे भी रफनेस है, तो अगर सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना तो इसी सेंस में एक्सेलरेट करेगा जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन करता। तो बस करना क्या है, इस सेंस में एक्सेलरेट करवा दो, ठीक है। 4 kg ब्लॉक को एक्सेलरेट करवा दो ए एक्सेलरेशन से। तो देखो ये रस्सी है ना, यहां पे बीच में रस्सी ही तो है, तो 3 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ए से ही एक्सेलरेट करेगा, सही है। तो मैंने यहां पे सिस्टम को उसी सेंस में एक्सेलरेट करवा दिया जिस सेंस में विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेट करता, ठीक है। तो मतलब मैंने यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया, कितना 14.4 न्यूटन, ठीक है। और यहां पे भी एक तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन ला दिया, कितना 9.6 न्यूटन, ठीक है। और मान लो रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T1 और रस्सी के इस पोर्शन में टेंशन आएगी T2, ठीक है। तो यहां पे देखो A की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए। देखो ट्रांजेशनल मोशन परफॉर्म कौन से ब्लॉक कर रहे हैं, 4 kg और 3 kg, सही है। ये तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगी ना रियल पुली इस एक्सिस के अबाउट अल्फा कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से। ये दोनों ब्लॉक्स ट्रांजेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे ना, बिल्कुल। तो देखो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम है, ए या में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है ए। तो जब ऐसा हो तो इस ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन whose वर्क डन इज नॉन जीरो डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास। तो अब देखो इस पुली का इनर्शियल रोटेशनल मास वो क्या आएगा, ICM डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही तो होता है इनर्शियल रोटेशनल मास, ICM mr² बाय 2। तो mr² बाय 2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर m/2 मतलब 2/2 1, ठीक है। तो अब देखो इस T1 टेंशन का जितना नेगेटिव ट्रांजेशनल वर्क डन आएगा, इस T1 टेंशन का उतना ही पॉजिटिव रोटेशनल वर्क डन आ जाएगा। तो सम ऑफ वर्क डन ऑफ दीज टू टेंशन फोर्सेज 0, तो ये कैंसिल हो गए। इस T2 टेंशन का जितना पॉजिटिव ट्रांजेशनल वर्क डन आएगा, इस T2 टेंशन का उतना ही नेगेटिव रोटेशनल वर्क डन आएगा। तो इन दोनों टेंशन के वर्क डन का सम क्या हो जाएगा, 0। तो ये दोनों कैंसल। तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन whose वर्क डन इज नॉन जीरो, वो क्या होंगे, 32 माइनस 14.4, ठीक है, माइनस 18 माइनस 9.6, ठीक है, यही तो होंगे, डिवाइडेड बाय ट्रांसलेटिंग मास 4 + 3 7 प्लस इनर्शियल रोटेशनल मास वो कितना 1। तो अब देखो 32 माइनस 14.4 माइनस 18 माइनस 9.6
ये नेगेटिव आएगा, तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई। ए की वैल्यू यहां पे क्या आई, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है इस प्रेजेंट केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। प्रेजेंट न्यूमेरिकल में या प्रेजेंट केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, वास्तविकता में ये बिल्कुल सच है। ठीक है, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा और पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया इस प्रेजेंट केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे, ये ब्लॉक भी रेस्ट पे और पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो मतलब यहां पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, यहां पे भी, तो इसको इरेज कर दो। ठीक है, तो अब देखो 4 kg भी रेस्ट पे रहेगा, 3 kg भी आराम से रेस्ट पे रहेगा और ये पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी, डू नॉट रोटेट। मतलब पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी और ये दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, तो अब देखो एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो। एक थोड़े से टाइम के लिए ऐसा भूल जाओ ये रस्सी है ही नहीं, बस ये 4 kg ब्लॉक है, तो इस 4 kg ब्लॉक के लिए एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो। वो कितना आएगा, tan इनवर्स 0.6 और ये आता है नियरली 31 डिग्री। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, इस रस्सी को भूल जाओ, ऐसा मान लो ये केवल 3 kg ब्लॉक है, तो एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करना, ये कितना आएगा, tan इनवर्स 0.4। इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज आएगा tan इनवर्स 0.4 और यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा, 21.8 डिग्री। इस प्रेजेंट केस में जब ये रस्सी है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, 3 kg रेस्ट पे, 4 kg रेस्ट पे और पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन सोचो अगर ये रस्सी नहीं होती, 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाता, क्योंकि 37 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज 21.8 डिग्री से ज्यादा है। अगर ये रस्सी नहीं होती तो 4 kg भी एक्सेलरेट कर जाता, क्योंकि ये 53 डिग्री इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ रिपोज 31 डिग्री से ज्यादा है। लेकिन अब प्रेजेंट केस में ये रस्सी है और 3 kg भी रेस्ट पे रहेगा, 4 kg भी रेस्ट पे और पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी ऑब्वियसली। तो अगर ये रस्सी नहीं होती 4 kg एक्सेलरेट कर जाता, रस्सी नहीं होती 3 kg एक्सेलरेट कर जाता। प्रेजेंट केस में ये रस्सी है और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो इसका मतलब देखो इन दोनों जगह में से एक जगह पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो दोनों जगह पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और इन दोनों जगह में से एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन जरूर आएगा। और मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि यहां पे आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन, हो सकता है फिट हो जाए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा। तो मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा दिया ऊपर की तरफ, कितना 14.4 न्यूटन। क्या है ये, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब देखो 4 kg पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी कि इस 4 kg पे नेट फोर्स 0 हो जाए, 32 माइनस 14.4, तो ये कितनी आएगी रस्सी में टेंशन, 17.6 न्यूटन। ठीक है, तभी तो 4 kg पे नेट फोर्स 0 होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, 4 kg भी रेस्ट पे, 3 kg रेस्ट पे और ये पुल्ली रोटेट नहीं करेगी। तो इसका मतलब पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन 0 रहेगा, मतलब पुल्ली पे कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब रस्सी के इस पोर्शन में जो टेंशन होगी, रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन उतनी ही आएगी। इस पोर्शन में टेंशन कितनी आई, 17.6 न्यूटन, तो रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन कितनी आएगी, 17.6 न्यूटन। ठीक है, और 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, तो 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए।
तो बाय दिस रफ इंक्लाइंड 3 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ कितना स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा? 0.4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। 4 kg रेस्ट पे, 3 kg रेस्ट पे, पुल्ली भी रोटेट नहीं करेगी रस्सी के इस पोर्शन में, और इस पोर्शन में टेंशन सेम रहेगी 17.6 न्यूटन। ठीक है, बाय दिस रफ इंक्लाइंड 4 kg पे 14.4 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा, और बाय दिस रफ इंक्लाइंड 3 kg पे ऐसे अप द इंक्लाइंड 0.4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो देख भी सकते हो यहां पे ये 0.4 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है। यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज क्या है? 0 से 9.6 न्यूटन। तो 0.4 न्यूटन तो 9.6 न्यूटन से कम ही है। तो जो मैंने मानना था कि यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा वो बिल्कुल सही बैठा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल है, इन दोनों में से एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आना तय था और वो यहां पे आएगा। ठीक है, वैसे दोनों ही स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही होती है, लेकिन इन दोनों में से एक जगह लिमिटिंग फ्रिक्शन आना तय था और वो यहां पे आएगा। मैंने यहां पे मान के चला तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड 0.4 न्यूटन आया और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में मिला। तो इसका मतलब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैंने मानना था आएगा वो बिल्कुल सही निकला और पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ये पुली रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया जाता है जब इंक्लाइंड्स क्या हो? रफ हो। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।